गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेसन में हमने कारक के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब क्या मैं बताती हूँ कि कारक क्या होते हैं। क्या होते हैं कारक? तो कल हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों और क्रिया के बीच में जो शब्द हमें संबंध बताते हैं वही कारक होते हैं। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने पढ़ा। 8 प्रकार के कारक के नाम जाने, उनका प्रयोग करना भी सीखा। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पाठ 12 सर्वनाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। अब स्टूडेंट्स, सर्वनाम पढ़ने से पहले हम थोड़ा संज्ञा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा क्या चीज़ है बेटा? आप अपने जिस जगह आप बैठे हो अपने घर पे ही देखिए, आप अपने कमरे में भी देखिए, बहुत सारी संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, है ना, आपकी बोतल, टिफिन, बहुत सारे सामान, पेन, पेंसिल, कलम, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है ना? अब संज्ञा शब्द के स्थान पर, यानी हम कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हैं और संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं वो आपका सर्वनाम कहलाता है। तो अब सर्वनाम कैसे कहलाता है मैं इसका आपको प्रयोग करके बताती हूँ। जैसे विकास दिल्ली में रहता है, हम एक सेंटेंस लेते हैं, विकास दिल्ली में रहता है। ओके। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। विकास मॉडर्न, है ना, मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं हम, विकास के दोस्त का नाम अमित है। विकास के दोस्त का नाम अमित है। अब बेटा, विकास दिल्ली में रहता है, विकास मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है और विकास के दोस्त का नाम अमित है। तो आप ये बताओ, बार बार 3 बार हमने विकास 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 प्रयोग किया, क्या अच्छा लग रहा है सुनने में? अगर हम इसकी जगह फर्स्ट तो विकास दिल्ली में रहता है, सेकंड हम विकास की जगह अगर हम यहाँ पर वह लिख दे तो कैसा लगेगा? फिर हम विकास के दोस्त का नाम अमित है, यहाँ पर हम विकास के की जगह क्या कर देंगे? उसके लिखें तो कैसा लगेगा बेटा? पढ़िए, विकास दिल्ली में रहता है, वह मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है, उसके दोस्त का नाम अमित है। तो कौन सा पैराग्राफ में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? ये वाला ना। तो संज्ञा शब्द थी, संज्ञा के स्थान पर मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर लिया, इन शब्दों का प्रयोग किया, वह और उसके, तो वह और उसके क्या कहलाया? हमारा सर्वनाम शब्द। क्या कहलाया? ये सर्वनाम शब्द। तो स्टूडेंट्स, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है आपका सर्वनाम। ठीक है। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। भेद मतलब प्रकार, कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार, तो सर्वनाम के 8 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है। 6 भेद में नंबर 1, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके। नंबर 2 हम यहाँ लिख देते हैं, निजवाचक सर्वनाम।
नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 आपका कौन सा आ जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो स्टार्टिंग में मैंने 8 बोल दिया, वो कारक का याद आ गया इसलिए बोल दिया, लेकिन सर्वनाम हमारे 6 ही होते हैं। ओके, अब हम एक एक सर्वनाम के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? आप सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो तो आपको ये तो इंग्लिश में आपको ये मालूम होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई, वी। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं आपके? यू, है ना, योर। और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। उसी प्रकार से हिंदी और संस्कृत में भी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक। फिर मध्यम पुरुषवाचक। और तीसरा आपका आता है अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम। ओके, संस्कृत में भी हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही बोलते हैं। ठीक है, और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को हिंदी में भी मध्यम पुरुषवाचक और संस्कृत में भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ही बोलते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हम संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे सबसे पहले हम। कौन सा पढ़ेंगे? पहला उत्तम पुरुषवाचक। इसके अंदर क्या आते हैं आपके? मैं, हम, हमारा, है ना, हमने, ये सब क्या है आपके? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन होता है? कहने वाला यानी वक्ता। वक्ता अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ बताता है, कुछ कहता है, वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मैं फल लेने बाजार गया। उदाहरण, मैं फल लेने बाजार गया। ओके, दूसरा सेंटेंस, हम जयपुर
गए, हम जयपुर गए। अब देखिए दोनों सेंटेंस में, मैं फल लेने बाजार गया। अब फल लेने कौन गया? खुद के बारे में, मैं फल लेने बाजार गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैं कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका आ रहा है हम जयपुर गए, बहुवचन है, मैं का बहुवचन हम, तो हम जयपुर गए यानी हम लोग। यहाँ पर जयपुर कौन गए? तो हम लोग, हमारे बारे में, यानी वक्ता अपने बारे में कह रहा है। तो कौन होता है उत्तम पुरुषवाचक में? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है वही हुआ। तो हम जयपुर गए, इसलिए यहाँ पर आया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं और हम। आर यू अंडरस्टूड? अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, मध्यम पुरुषवाचक। नंबर 2, मध्यम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक में कौन आता है? श्रोता, सामने वाला। मैं वक्ता हूं, मेरे लिए आप कौन हो? श्रोता। तो आप क्या हुए यहाँ पर? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी मेरी बात को आप सुन रहे हो, मैं अपनी बात बता रही हूँ और आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो वो हुआ आपका मध्यम पुरुषवाचक। अब इसमें जैसे तू, तुम्हारा, आप, ये सब क्या है? आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हम इनके वाक्य का प्रयोग करने से पहले एक बात बोलते थे, तू शब्द छोटों के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम शब्द बराबर वालों के लिए प्रयोग किया जाता है, और आप आदरणीय लोगों के लिए, सामने वाले जो रेस्पेक्टफुल लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में तू शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम तू की जगह तुम और आप का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक वचन में हो, फिर भी हम इसकी जगह तुम कहाँ गए थे। हम ऐसे नहीं बोलेंगे तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो हम ये बोलेंगे आप कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे। ओके, अब हम इसके वाक्य लेते हैं। जैसे तुम घर कब आओगे? तुम घर कब आओगे? दूसरा सेंटेंस आपका आता है, आप यहां बैठिए। आप यहां बैठिए, ठीक है। फिर तीसरा, तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे? तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे? देखिए, तुम घर कब आओगे? तुम, यहां पर क्या है? उसको पूछ, सामने वाले को पूछो तुम घर कब आओगे, तुम स्कूल कब आओगे, है ना, तुम यह काम कब करोगे। तो तुम शब्द यहां पर क्या आ जाएगा? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। आप यहां बैठिए, आपको बोल रहे हैं कि आप यहां बैठिए, इसलिए आप श्रोता हुए, तो श्रोता को बोला जा रहा है आप यहां बैठिए, तो ये शब्द आपका मध्यम पुरुषवाचक। तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे? तुमसे पूछा है तुम्हारे पेपर कब खत्म होंगे। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारा होमवर्क कब होगा, बताइए मुझे, तुम्हारा होमवर्क कब होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा शब्द क्या आया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैंने किससे पूछा? तुमसे पूछा, मैं थोड़ी कर रही हूँ होमवर्क, होमवर्क तो आप कर रहे हो ना। तो आपका होमवर्क कब होगा, तुम्हारा होमवर्क कब होगा, तो ये है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
तीसरा हम लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा आ रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे, वह, यह, वे, है ना, उनका, उन्होंने, ये सब आपकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। अब हम इनके भी वाक्य लेते हैं। जैसे अभिनव गुप्ता जा रहा है, अभिनव गुप्ता जा रहा है। अब हम इसकी जगह वह जा रहा है, तो अभिनव गुप्ता क्या है यहाँ पर? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर मैंने क्या लिया? वह, तो वह जा रहा है। अगर मैं इसकी जगह अभिनव गुप्ता की जगह मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा है बोल दूँ तो क्या सही सेंटेंस है? नहीं। हम मध्यम पुरुष में ले लें, तुम जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये तो तीसरे इंसान का नाम है ना, अभिनव गुप्ता, तुम थोड़ी हो अभिनव गुप्ता। इसलिए यहाँ पर वह जा रहा है, तो अभिनव गुप्ता की जगह हमने किसका प्रयोग किया? वह। ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, वे खेलने गए, वे, ना मैं खेलने गई ना आप खेलने गए, वे खेलने गए, तीसरे लोग। तो यहाँ पर वे शब्द भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम सभी को समझ में आ गया। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 2 हम कौन सा सर्वनाम पढ़ते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो है निजवाचक सर्वनाम। खुद, इसमें शब्द क्या आ जाएंगे? स्वयं, अपने आप, खुद, ये शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निजवाचक सर्वनाम में यानी तीनों पुरुषों में ही अपने आप का ज्ञान हो, तीनों पुरुष के अंदर, चाहे वो उत्तम पुरुष हो, चाहे वो मध्यम पुरुष हो, चाहे वो अन्य पुरुष हो, यानी सर्वनाम कर्ता के विषय में ही कुछ बताता है, वह है आपका निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। उदाहरण वाक्य देखते हैं हम, मैं यह काम अपने आप कर लूँगा। अब देखिए, अपने आप, क्या कौन रहा है? वक्ता कौन है यहाँ पर? मैं। कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का। तो उत्तम पुरुष का वक्ता मैं खुद के लिए ही बता रहा कि मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, यानी मैं स्वयं कर लूँगा यह काम। तो यहाँ पर अपने आप हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, डॉक्टर साहब स्वयं